मैं आज तक समझ नहीं पाया, कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्या मुसलमान को सुबह शाम गाली दे के जो पार्टी जीत जाए वो सेकुलर कंट्री हो सकता है? इसी सुप्रीम कोर्ट ने बाल ठाकरे को इस इल्जाम में पूरी जिंदगी के लिए इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था, यही सुप्रीम कोर्ट। और इतना तंग करूंगा कि ये 5 लाख से ज्यादा मेरा आसाम छोड़ के चले जाएं मुसलमान, या जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन की और पॉलिटिकल लीडर्स की, वो ओपनली बगावत करते रहेंगे और आप चुप रहेंगे। अमली तौर पर वी आर लिविंग इन हिंदू राष्ट्र, और वो हिंदू राष्ट्र जो गांधी वाला हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सावरकर वाला हिंदू राष्ट्र। अगर गांधी वाला हिंदू राष्ट्र होगा तो हम वेलकम करेंगे। देखिए, ये जो PIL सिविल सोसाइटी की तरफ से, हम लोगों की तरफ से डाली गई है, ये स्पेसिफिक किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, या आसाम के चीफ मिनिस्टर हों, या हकीकत ये है कि रोज़ कोई ना कोई ज़िम्मेदार आदमी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या गवर्नमेंट का बड़ा टॉप का ऑफिसर हो, मिसाल के तौर पर अजीत डोगल जो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हम बहुत कमज़ोर थे, अब वक्त आ गया बदला लेने का। और वो उन गुड्डा एलिमेंट को कह रहे हैं कि तुम्हारा खून गर्म क्यों नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है, होम मिनिस्टर नहीं बोल रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कंडेम नहीं कर रही है। जहाँ तक आसाम के चीफ मिनिस्टर का सवाल है, तो वो सुबह शाम डायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट करके कि तुमको जो तुम्हें मुआवजा मिलता है, जो तुम्हारी मजदूरी है, वो पूरी मत देना, इनको निकालना है। और इतना तंग करूँगा कि ये 5 लाख से ज़्यादा मेरा आसाम छोड़ के चले जाएं मुसलमान। सब खामोश हैं। और उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर और UP का चीफ मिनिस्टर, ये वो लोग हैं जो हाईएस्ट पोस्ट के लोग हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे। हम लोग ये अंदाज़ा करते रहे कि शायद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के का तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी है उसकी। और एक ख़ास तबके को, आम आदमी नहीं, आम आदमी तो सड़कों पे मुसलमान झेल ही रहा है, कहीं टोपी उतरवा ली जाती है, कहीं कुछ कर दिया जाता है, वो तो रोज़ होता है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कह रहे हैं, तो ये हम लोगों ने 12 लोग थे जिसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को एक PIL डाली है। आपका रोल क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप कोई गाइडलाइन देंगे, या जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन की और पॉलिटिकल लीडर्स की, वो ओपनली बगावत करते रहेंगे और आप चुप रहेंगे? ये मसला सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है, और उसमें हमारे हर्षमंदर साहब हैं, उसमें रूपरेखा वर्मा जो वाइस चांसलर थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की, हम लोग IMCR की तरफ से हैं, नजीब जंग हैं, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जॉन दयाल साहब, सिख कम्युनिटी को दया सिंह साहब कर रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी के सीनियर ऑफिसर्स जो IAS IPS हैं, वो सब लोगों ने साइन किए। और ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने बाल ठाकरे को इस इल्ज़ाम में कि उसने ये कहा था कि महाराष्ट्र में नॉन महाराष्ट्रियन नहीं आएंगे, उनको निकाला जाएगा, पूरी ज़िंदगी के लिए इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था, यही सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, और नेक्स्ट वीक हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर गाइडलाइन देगा। और अगर गाइडलाइन देता है तो उस गाइडलाइन में इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या होना है। हम सिर्फ आसाम के चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, उसने तो लिमिट क्रॉस कर ली है, उसने तो बंदूक के निशाने तक पे ले लिया कि इनको ऐसे मारना है। और अफसोसनाक बात यह है कि कोई पॉलिटिकल लीडर
उसने PIL नहीं करी। किसी पॉलिटिकल लीडर ने अपनी पार्टियों को निकाल के सड़कों पे नहीं आए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मजबूरन ये एक सिविल सोसाइटी का हम लोगों का जो ग्रोह है, ये गया है सुप्रीम कोर्ट से पूछने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका कॉन्शियस क्या कहता है, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को महफूज करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। मैं आज तक समझ नहीं पाया, कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। ये कौन सा राष्ट्र है, आप मुझे बताइए। पहले हमारी जवानी में ऑफिशियल फंक्शन फीता कटता था, फिर नारियल फूटने लगा, और फिर जब पार्लियामेंट की बुनियाद रखी गई, जो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा गढ़ है, वहाँ लेट लेट के पूजा हुई। तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्या मुसलमान को सुबह शाम गाली दे के जो पार्टी जीत जाए वो सेकुलर कंट्री हो सकता है? किस मानों में आप कहते हैं कि ये ऑन प्रैक्टिकली ये 100% ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है? कॉन्स्टिट्यूशन के कागजात पर, उसके पन्नों में तो अभी लिखा हुआ है कि ये सेकुलर कंट्री है। आप रोज़मर्रा की चीज़ें देख लीजिए। हमको वो हुकूक हैं, जिस तरह से हमारे लोगों को जेलों में डाला जाता है, और जो आप देखते हैं कि उनकी बेल नहीं होती और दूसरी कौम के लोगों को सज़ा तक नहीं होती। एक खालिद उमर 6 साल में सज़ा, उसको बेल नहीं दी गई, और चीफ मिनिस्टर ओपनली कहता है कि इनको इतना मारो कि यहाँ से निकल जाएं। ये सेकुलर मुल्क में होता है? कहते रहिए, हम भी कहते रहेंगे सेकुलर मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन है किसी भी प्रोग्राम में, ऑफिशियल प्रोग्राम में हम तो नहीं जानते थे। जो हमारा हिंदुस्तान था, जो हमारा बचपन का जवानी का हिंदुस्तान था, कोई वहाँ रिलीजियस फंक्शन होता हो? आज सब कुछ होता है। अब तो ये तक कह दिया कि वंदे मातरम भी गाना पड़ेगा आपको। किस लिए गाना पड़ेगा? हुक्म है। और फिर कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अरे भाई, किस बात का बनने वाला है? वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन से वो नाम हटाना है, इतना ही काम रह गया है। अमली तौर पर वी आर लिविंग इन ए हिंदू राष्ट्र, और वो हिंदू राष्ट्र जो गांधी वाला हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सावरकर वाला हिंदू राष्ट्र। अगर गांधी वाला हिंदू राष्ट्र होगा तो हम वेलकम करेंगे। ये गांधी वाला हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सावरकर गुरगारकर वाला हिंदू राष्ट्र है, जो प्रैक्टिकली हम रोज़ झेलते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता।